हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उन प्रश्नों को हल करके हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके नवोदय एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 36 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 36 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 36 में दिया है कि संख्या 58, 43, 56 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। आपको एक संख्या दी है 58, 43 और 56। इसमें हम इस 5 का और इस 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे और उसके बाद उसका हम योग करेंगे। तो इस 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे और 5 के पीछे देखेंगे कितने अंक हैं। एक अंक है तो एक जीरो लिख देंगे। अब इस 5 का निकाल लेंगे तो ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे, 5 लिख लेंगे और 5 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो इस 5 के पीछे हम 5 जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 जीरो। अब इसका और इसका हम प्लस कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो पहले 5 0 0 0 0 0 5 जीरो लिख लेंगे। अब इनका हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 जीरो, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5 का 5। आपका आंसर आ जाएगा 500050 और 500050 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो, प्रश्न नंबर 37 में दिया है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 को किस किस से भाग किया जा सकता है। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं और इसको हम 9 से भाग कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या में भाग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो 2 से भाग करने के लिए हमें इकाई का अंक पता होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो अब ये चेक करेंगे, इसमें आपका 4 दिया है, इसमें आपका 0 दिया है, इसमें आपका 6 दिया है, इसमें आपका 5 दिया, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि 9 से कौन कौन सी संख्या में भाग दिया जा सकता है। तो 9 से भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं के जो अंक दिए हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं और उसमें हम भाग देने की कोशिश करते हैं। तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ये हो जाएगा आपका 4 4 4 4 4 4 प्लस करके आता है आपका 24 आता है। कितना आता है, 24। और 24 में 9 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपकी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे इसको, तो ये आता है आपका 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 0। और इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 6 + 6 + 6 + 6 होता है आपका 30 होता है। और 30 में 9 का भाग नहीं जाता पूरा, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब हम ये चेक करेंगे 6 वाला ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। इनको अगर प्लस करेंगे, इनको 6 को प्लस करेंगे तो हो जाता है आपका 36 36 हो जाता है। और 36 में हमारा 9 का पूरा भाग चला जाता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें हम 18 से भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है कि 101 × 0 × 12 बराबर है, किसके बराबर होगा, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कितनी भी दी हो, 8 × 4 × 5 × 0 × 1 × 8 ये संख्याएं दी हैं और गुना में दी हैं। और गुना में आपको कहीं भी एक जगह 0 मिल जाए, आपको क्या मिल जाए, 0, तो वह संख्या अपने आप में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 101 × 0 × 12। तो इसमें मल्टीप्लाई या गुना नहीं करेंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 0। और 0 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है अंकों 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या है। अब आपको इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन वो भी कैसी, सम। अब सम संख्या कौन सी होती है, पीछे आपके क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। अब ये अगर अंक होंगे तो वो आपकी कैसी होगी, सम संख्या होगी। तो इसमें आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है ना। हमें क्या करना है, हमें 9, 5, 0, 2, 4 इन अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या बनानी है, सम बनानी है ना। कौन सी संख्या बनानी है, सम। तो सबसे पहले हम कितने अंकों की बनानी है, 1 2 3 4 5 अंकों की, तो 5 लाइन कर लेते हैं। उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसमें 2 है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा 0 लिख लेंगे, है ना। अब हमारे पास बचा क्या, 9 बचा, 5 बचा और 4 बचा। अब इनमें से सम नंबर कौन सा है, सम अंक कौन सा है, 4, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे। अब इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, 9 और 5 में से, तो 5 है। उसके बाद 9 आ जाएगा।
तो आपका आंसर आ जाएगा 20,594 और 20,594 दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 में दिया है संख्या 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो आपको इनका सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है किसका, 5, 9, 3, 6, 8 का, इन सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 8 का निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 6 का निकालेंगे तो 6 के पीछे एक अंक है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 60, 0 बढ़ा देंगे। फिर हम निकालेंगे 3 का, 3 लिखेंगे, 3 के पीछे कितने अंक हैं, 1 और 1 2, तो 3 के पीछे यहाँ 2 0 लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे 9 लिख लेंगे, 9 के पीछे कितने अंक हैं, 1 और 1 2 और 1 3, तो 9 के पीछे हम 3 0 लगा देंगे। फिर लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, 5 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 5 के पीछे हम 1 2 3 4 0 लगा देंगे। अब हम ये देखेंगे सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, इसका या इसका। तो सबसे अधिक स्थानीय मान आपका इसका होगा, 50,000 होगा, है ना, 50,000। और तो हमें केवल ये बताना है कि सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, तो 5 का है। किसका है, 5 का, और 5 दिया आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में देखो, अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न नंबर 41 में दिया है 56,789 तथा 98,765 का 10,000 में निकटतम कीजिए। तो हम सबसे पहले 56,789 का 10,000 में निकटतम करेंगे। 10,000 में निकटतम करना है तो हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 5,000 से, है ना, 5,000 से तुलना करेंगे। अब 5,000 से ये 6,000 कैसा है, बड़ा है, तो इस 5 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और इसके पीछे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। कितने 0 लगा देंगे, जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे ना। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, 98,765 की तुलना करेंगे। इसको भी हम 5,000 से तुलना करेंगे ना, 5,000 से तुलना करेंगे तो 8,000 5,000 से कैसा बड़ा है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 9 के पीछे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो यहाँ पे हम 4 0 लगा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 60,000 और 1 लाख। 60,000 और 1 लाख दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में दिया है 19 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या फाइंड कर लेनी है, सबसे बड़ी संख्या बना लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 3 अंकों की 999। अब इसमें हम पहले भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग दे देंगे 19 का ना, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 19 का भाग भी चला जाए, है ना। 19 पंजे 95 होता है, 95, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 9 उतार लेंगे। अब 19 दूनी 38 होता है, कितना होता है, 19 दूनी 38, है ना, 38 होता है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। अब हम ये जो 11 रिमाइंडर बचा है, 11 जो शेष बचा है, ये शेष बचा है, इस शेष को हम इसमें से 999 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 988। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो हो गई 988, वो होगी वो संख्या होगी जिसमें हम 19 से पूरा भाग दे सकते हैं। तो 988 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।